Good morning, students. Today we shall discuss about question and answer of the chapter Ranga's Marriage written by Masti Venkatesh Iyengar. First of all, have a look at the word meanings as shown here. You have to note down all these word meanings in your notebook. Let's discuss first short question. Question 1. Describe the homecoming of Ranga. Why was it a great event in the village? रंगा की होम कमिंग को डिस्क्राइब करना है और ये गांव में ग्रेट इवेंट कैसे था. आंसर इज होसाली डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश. होसाली में इतने ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते हो. रंगाज फादर वाज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी. रंगा के फादर ने पहला व्यक्ति था जिसने साहस दिखाया अपने बेटे को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा. ही वॉज कमिंग बैक टू द विलेज. वो वापस अपने गांव लौट रहा था. नेचुरली हिज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. तो स्वाभाविक तौर पे से उसकी होम कमिंग एक ग्रेट इवेंट था फॉर द विलेजेस के लिए. पीपल रश टू हैव अ लुक ऑफ रंगा. पीपल उसके घर की तरफ दौड़े उसको देखने के लिए. दे वर सेटिस्फाइड दैट ही वॉज द सेम रंगा एज ही हैड बीन 6 months ago. वो सेटिस्फाइड थे कि वो सेम रंगा था जैसे वो 6 महीने पहले था. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज व्हाट वर रंगाज आइडियाज अबाउट मैरिज. डू यू फाइंड एनी चेंज इन दैम एट द एंड ऑफ द स्टोरी. रंगा के मैरिज के बारे में क्या व्यूज़ थे. क्या आपको उसके अंदर कुछ चेंज मिलता है कैसे. रंगा हैड नो प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड इन नियर फ्यूचर में रंगा की कोई प्लानिंग नहीं थी शादी करने की. ही बिलीव्ड इन मैरिंग ओनली when one got physically and mentally matured. उसका भी विश्वास था कि एक व्यक्ति को शादी तभी करनी चाहिए जब वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाए. ही वुड मैरी अ गर्ल हु वाज मैच्योर. और वो एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो मैच्योर और परिपक्व हो. अदरवाइज ही वुड रिमेन अ बैचलर. नहीं तो वो एक बैचलर रहेगा. ही डिड नॉट बिलीव इन अरेंज्ड मैरिज. वो अरेंज मैरिज में बिलीव नहीं करता. डेफिनेटली अ चेंज डिड कम इन रंगाज आइडियाज़. यकीनन रंगा के आइडियाज़ में चेंज आता है अबाउट मैरिज एट द एंड ऑफ द स्टोरी के अंत में मैरिज के संबंध में. ही वॉज फैसिनेटेड बाय रत्ना एंड फाइनली दे गॉट मैरिड. वो रत्ना की तरफ अट्रैक्ट होता है और दोनों शादी कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्क्राइब रामाराव नीस रत्ना. रामाराव की जो नीस है रत्ना उसका डिस्क्रिप्शन देना है. रामाराव नीस वाज ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11. रामाराव की जो नीस है वो 11 साल की एक सुंदर लड़की है. शी हैड कम टू स्टे विद हर अंकल. वो अपने अंकल के पास रहने के लिए आई हुई है. शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन. वो एक बड़े शहर से. शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम. उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता है. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस. उसकी जो आवाज़ है वो बिल्कुल स्वीट है. अनफॉर्चुनेटली बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड. दुर्भाग्यवश उसके माता पिता मर चुके हैं. शी कुड बी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर रंगा. और वो रंगा के लिए सुटेबल ब्राइड हो सकती है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज हाउ डिड द नरेटर लेट रंगा हैव अ ग्लिम्स मीन्स होता झलक या लुक ऑफ रत्ना. नरेटर ने रंगा को कैसे अलाउ किया रत्ना को देखने के लिए. व्हेन एंड हाउ डिड रंगा हैव द फर्स्ट साइट ऑफ रत्ना. रंगा ने रत्ना को पहली बार कब और कैसे देखा. द नारेटर हैड मेड अप हिज माइंड दैट ही वुड गेट रंगा मैरिड. नारेटर ने अपना मन बना लिया था कि वो रंगा की शादी करवाएगा. रत्ना वाज द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम. रत्ना उसके लिए सुटेबल ब्राइड थी. वन डे रत्ना वाज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी. एक दिन रत्ना सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी. द नरेटर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग. नरेटर उससे एक गीत गाने के लिए रिक्वेस्ट करता. ही सेंट फॉर रंगा वाइल शी वाज सिंगिंग.
तो जब वो गीत गा रही थी तो रंगा को उसने बुलावा भेज दिया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड नॉट टू डिस्टर्ब हर सिंगिंग, तो वो दहलीज पे रुक गए करके ताकि सिंगिंग डिस्टर्ब ना हो। ही वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर एंड सो ही पीप्ड इन, लेकिन वो उत्सुक था सिंगर को देखने के लिए और उसने अंदर झाँका। पीप्ड मीन्स होता झाँकना। रत्ना स्टॉप एब्रप्टली एंड रैन इनसाइड, रत्ना अचानक, एब्रप्टली मीन्स होता सडनली, उसने गाना बंद कर दिया और इनसाइड दौड़ के चली गई। ओवरकम बाय साइनस, लज्जा की वजह से। दस द नरेटर हेल्प रंगा टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ रत्ना, इस प्रकार नरेटर ने रंगा की मदद करी रत्ना को देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई वाज रंगाज फेस रिवल्ड एंड फाइनली वाई वाज ही सरप्राइज एंड हैप्पी। रंगा का फेस श्रीवल्ड क्यों होगा? श्रीवल्ड मीन्स होता है विद ड्राई हो जाना, मुरझा क्यों गया, और आखिरकार वो क्यों सरप्राइज और खुश हुआ। रंगा हैड डेवलप अ लाइकिंग फॉर रत्ना इन हिज हार्ट, रंगा ने अपने हार्ट में रत्ना के प्रति लाइकिंग डेवलप कर ली थी। ही नेवर एक्सपोज्ड इट, उसने इसको कभी भी दिखाया नहीं। बट व्हेन द नरेटर टोल्ड हिम दैट द गर्ल गॉट मैरिड अ ईयर अगो, लेकिन जब नारेटर ने उसे बताया कि लड़की की शादी 1 साल पहले हो गई, हिज फेस रिवल्ड, उसका फेस रिवल्ड हो गया। हाउएवर व्हेन द नरेटर गेव द न्यूज़, लेकिन जब नारेटर ने न्यूज़ दिया दैट द गर्ल वाज स्टिल अनमैरिड, कि लड़की अब भी अनमैरिड है, रंगा वाज सरप्राइज, रंगा हैरान था। ही फेल्ट रिलीव्ड एंड हैप्पी, तो उसने रिलैक्स और हैप्पी फील किया। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड रंगपा ऑनर द नरेटर एंड वाई, रंगपा ने नरेटर को कैसे रेस्पेक्ट दी और क्यों। रंगा न्यू इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स दैट हिज मैरिज विद रत्ना वाज अरेंज्ड ड्यू टू द एफर्ट्स, रंगा जानता था, अपने अंदरूनी दिल से जानता था, मतलब तय दिल से जानता था कि उसकी जो शादी हुई रत्ना के साथ वो ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द नरेटर, नरेटर के एफर्ट्स की वजह से हुई है। ही डिड नॉट फॉरगेट टू इन्वाइट हिम ऑन द बर्थडे ऑफ हिज सन, तो वो अपने सन के बर्थडे पर उसको इनवाइट करना नहीं भूलता। ही ऑनर्ड द नरेटर व्हेन ही नेम्ड हिज गोल्डन चाइल्ड श्यामा आफ्टर द नेम ऑफ द नरेटर, वो नरेटर को इस तरीके से रिस्पेक्ट करता है कि वो अपने गोल्डन चाइल्ड के, सुनहरे जो सुंदर दिखने वाला बच्चा था उसका नाम श्यामा रख देता है नरेटर के नाम के पीछे। नाउ the first long question is comment on the influence of English, the language and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बताना इंडियन लाइफ के ऊपर, जैसा कि स्टोरी में दिखाएगा, और नरेटर के एटीट्यूड को भी बताना है। The story Ranga's marriage takes us to those times when there were few English knowing people in village in India. रंगाज मैरिज चैप्टर है जो हमें उन दिनों की याद दिलाता है, उन दिनों में ले जाता है जब इंग्लिश जानने वाले गांव में कम ही लोग हुआ करते थे। द विलेज अकाउंटेंट वाज द फर्स्ट वन टू सेंड हिज सन टू बेंगलोर टू स्टडी, गांव का जो अकाउंटेंट था वो पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को बेंगलोर भेजा स्टडी करने के लिए। दोज डेज पीपल डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश इन द विलेज, उन दिनों लोग गांव में इंग्लिश में नहीं बोला करते थे। नॉर डिड दे ब्रिंग इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़, और ना ही वो इंग्लिश वर्ड यूज़ किया करते थे कन्नड़ में बात करते समय। टू स्पॉट दिस द नरेटर गिव्स एन इंस्टांस, इस बात को स्पॉट करने के लिए, साबित करने के लिए नरेटर एक एग्जाम्पल देते हैं। इंस्टांस मीन्स होता है एग्जाम्पल। रामाराव सन बोट अ बंडल ऑफ फायरवुड, रामाराव का बेटा फायरवुड का यानी आग जलाने वाली जो लकड़ी है उसका एक बंडल खरीदता है। द वुमन आस्क्ड फॉर 4 पैस, और औरत 4 पैसे के लिए पूछती है द प्राइस ऑफ द फायरवुड, जो उसका लकड़ी का कीमत थी। द बॉय टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, लड़के ने कहा कि उसके पास चेंज नहीं है। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, उस गरीब औरत को वो वर्ड चेंज समझ नहीं आया। सी वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, तो वो चली जाती है अपने आप बुड़बुड़ाते हुए, मरमरिंग करते हुए। हाउएवर इंग्लिश वाज कंसिडर्ड टू बी ए प्राइसलेस कमोडिटी,
फिर भी इंग्लिश को एक प्राइसलेस कमोडिटी समझा जाता है। कमोडिटी मीन्स होता थिंग, प्राइसलेस होता है इनवैल्यूएबल। दैट वाज वाई रंगास होम कमिंग इन द विलेज वाज अ ग्रेट इवेंट। इसलिए रंगा के जो होम कमिंग थी गांव में वो एक ग्रेट इवेंट थी। द पीपल वांटेड टू हैव अ लुक ऑफ द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर टू स्टडी इंग्लिश। गांव के लोग उसको देखना चाहते थे, उस लड़के को जो बेंगलोर गया था इंग्लिश की स्टडी करने के लिए। मैनी पीपल बिलीव दैट दोज हु रिसीव्ड एजुकेशन इन इंग्लिश लॉस्ट देयर कास्ट। कई लोग बिलीव करते थे कि जो लोग इंग्लिश में एजुकेशन लेते हैं वो अपनी कास्ट को या अपनी जाति को गवा देते हैं। हाउएवर रंगा वाज स्टिल वीयरिंग द सेक्रेड थ्रेड द जेनेवेरा। लेकिन रंगा अब भी पवित्र धागा, जिसको हम जनेऊ बोलते हैं, उसने धारण किया हुआ था। ही हैड नॉट लॉस्ट हिज कास्ट एंड कल्चर। उसने अपनी कास्ट और कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपनी जाति को गवाया नहीं था। द एटीट्यूड ऑफ द नरेटर टू इंग्लिश इज क्वाइट पॉजिटिव। नरेटर का जो एटीट्यूड है इंग्लिश के तरफ वो क्वाइट पॉजिटिव है। ही कंसीडर इंग्लिश टू बी ए प्राइसलेस कमोडिटी। वो इंग्लिश को एक प्राइसलेस कमोडिटी मानता है, बट ही वांट्स टू शो दैट इंग्लिश डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द पीपल्स रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिस। लेकिन साथ में वो ये भी शो करना चाहता है कि इंग्लिश लोगों के जो रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिस है, मतलब जो लोकल जो पीपल हैं, जैसे वो बिलीव करते हैं अपने रिलीजन में, अपने कल्चर प्रैक्टिस करते हैं, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। रंगा वियर्स द सेक्रेड थ्रेड एंड बैंड्स लो फॉर नमस्कार टू हिज एल्डर्स। रंगा सेक्रेड थ्रेड जनेऊ दान करता है और साथ में अपने पूर्वजों की रेस्पेक्ट करने के लिए नमस्कार करता है झुककर। क्वेश्चन नंबर सेकंड लॉन्ग इज astrologer perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of the stars। यानी जो ज्योतिषी होते हैं उनके जो परसेप्शन होते हैं, वो जो उनका जो देखने का नज़रिया होता है वो हियरसे मीन्स होता है कि जो लोग कह देते हैं उन्हीं पे बिलीव कर देते हैं, कंजेक्चर और गैस करते हैं वो लोग। यानी आप किसी के पास चले जाओ, ज्योतिषी के पास चले जाओ, तो वो गैस करेंगे या लोगों से सुनी सुनाई बातों के ऊपर बिलीव करके आपको बता देंगे, ना कि उन चीज़ों पे जो स्टार्स होते हैं, नक्षत्र होते हैं, उनकी स्टडी के आधार पर कुछ नहीं होता। कमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी। स्टोरी के भी पे हमने उस पर कमेंट करना है। पीपल सफर फ्रॉम मैनी सुपरस्टिशंस। लोग काफ़ी सारे अंधविश्वासों से ग्रसित है। वन ऑफ द पॉपुलर सुपरस्टिशन इज द परसेप्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स टुवर्ड एस्ट्रोलॉजी। और उन्हीं सुपरस्टिशंस में से एक जो लोकप्रिय सुपरस्टिशन है वो है एस्ट्रोलॉजर का परसेप्शन, उनका देखने का नजरिया एस्ट्रोलॉजी के प्रति। वेदर एस्ट्रोलॉजी इज साइंस और नॉट मे बी अ डिबेटेबल इशू। यानी एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है या नहीं है, यही एक डिबेटेबल इशू है, इसी के ऊपर आर्गूमेंट की जा सकती है। इट इज़ ट्रू दैट एस्ट्रोलॉजर डू नॉट बेस देयर परसेप्शन ऑन द स्टडी ऑफ स्टार। ये बिल्कुल सच है कि जो एस्ट्रोलॉजर है वो जो अपने परसेप्शन है, जो लोगों को बताते हैं, वो स्टार्स की स्टडी के ऊपर बेस नहीं करते हैं। नॉर डू दे केयर मच फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मैन्स लाइफ। और ना ही वो इस चीज़ की केयर करते हैं कि प्लैनेट का क्या मूवमेंट रहेगी और उनका एक आदमी की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दे आर लाइक शास्त्री ऑफ द स्टोरी। तो उन एस्ट्रोलॉजर के बारे में बताने के लिए नारेटर ने यहाँ पर एक शास्त्री को इस स्टोरी के अंदर डाला है। तो शास्त्री उसी तरीके का पर्सन है। ऑल देयर प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन हियरसे एंड कंजक्चर। सो जितनी भी वे भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन मीन्स होता है भविष्यवाणी, वो सभी हियरसे और कंजक्चर के ऊपर, यानी लोगों से सुनी सुनाई बातें और गैस के ऊपर बेस्ड होते हैं। दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी साइंटिफिक और रैशनल स्टडी ऑफ स्टार्स। वो किसी प्रकार की साइंटिफिक और लॉजिकल स्टार की स्टडी के ऊपर बेस्ड नहीं होते। द एटीट्यूड ऑफ द शास्त्री इन द स्टोरी इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। शास्त्री का जो एटीट्यूड है स्टोरी में वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन करने वाला है। ही इज मियरली अ पैरट। वो एक तोता है। ही अटर्स व्हाट द नरेटर आस्क्ड हिम टू से। वो सिर्फ वही कहता है जो नरेटर उसको कहता है कहने के लिए। शास्त्री रिप्लाइज दैट अ गर्ल इज द कॉज ऑफ रंगा's अनहैप्पीनेस। शास्त्री कहता है कि एक लड़की रंगा की अनहैप्पीनेस का कॉज है। द नरेटर आस्क्स शास्त्री इफ देयर इज एनी चांस ऑफ देयर नेगोशिएशन फॉर रत्ना। और नारेटर ही शास्त्री से पूछता है कि क्या कोई चांस है अगर रत्ना के बारे में बातचीत की जाए तो। बियरिंग फ्रूट, कि उनकी कोई
सेटलमेंट हो सकती है। द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई डेफिनेटली, तो एस्ट्रोलॉजर जैसे उसको बताया गया था वो जवाब देता है डेफिनेटली। सम टाइम एस्ट्रोलॉजर आर ट्यूटर्ड बाय देयर क्लाइंट्स, और कई बार तो एस्ट्रोलॉजर का क्या होता है कि वो उनके क्लाइंट ही उनको ट्यूटर कर देते हैं, पढ़ा देते हैं। दे मूव देयर लिप्स, वो तो सिर्फ अपने लिप्स को मूव करते हैं। दे काउंट ऑन देयर फिंगर्स फर्स्ट टू इम्प्रेस अनसस्पेक्टिंग पर्सन, और फिंगर्स के ऊपर काउंटिंग करेंगे ताकि अगर कोई डाउटफुल पर्सन होगा उसको इम्प्रेस कर सके। शास्त्री एग्जैक्टली डज सो टू इम्प्रेस रंगा, शास्त्री भी वैसे ही करता है रंगा को इम्प्रेस करने के लिए। द पुअर फेलो डज नॉट नो दैट शास्त्री हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ बीन ट्यूटर, वो जो पुअर फेलो रंगा था उसको तो पता ही नहीं था कि शास्त्री ने तो वही बात रिपीट की है जो उसको ट्यूटर की गई है, पढ़ाई गई है। ही ओनली नोज दैट वट एवर द एस्ट्रोलॉजर से इज एब्सोल्युटली ट्रू, यानी वो तो सिर्फ यही जानता है कि एस्ट्रोलॉजर ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। That's all for today, student. The remaining long question will be discussed in the next video. Thank you.